नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। हरियाणा के अंदर लगातार विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। हर संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी पैठ मजबूत करने में लगा हुआ है और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सावन का मौसम चल रहा है और इस दौरान जो है उत्तर भारत में लगातार बारिश का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सभी संभावित उम्मीदवारों को अपने अपने वोटर्स को साधने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर जलभराव हो रहा है तो कहीं पर जो वोटर्स हैं, जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, वहां लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार गुड़गांव विधानसभा के अंदर है जिस पर इस बारिश का असर नहीं देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार माने जा रहे जीएल शर्मा की। जी हाँ, बीते रोज भी जीएल शर्मा का एक और कार्यक्रम जो है वो गुड़गांव गांव के अंदर रखा गया। गुड़गांव गांव के इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ तेज बारिश बाहर हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ जिस हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया था वहां पर भारी संख्या में महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी वहां पर भारी संख्या में मौजूद दिखाई दिए। साफ तौर पर बारिश का यहाँ इस कार्यक्रम पर बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं देखने को मिला। यहाँ जीएल शर्मा जो है जब पहुंचे तो इतनी भीड़ देखकर, इतने प्रशंसक देखकर जो है वो गदगद हो गए। सभी जितने भी प्रशंसक थे उन्होंने साफ तौर पर जीएल शर्मा को ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में वो एक ही मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर गुड़गांव विधानसभा में जीएल शर्मा को टिकट नहीं देती है तो आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पार्टी को गुड़गांव विधानसभा से उठाना पड़ सकता है। जीएल शर्मा ने किस तरीके से यहाँ पर वोटर्स के बीच में अपने समर्थकों को, अपने प्यार करने वालों को अपनी बात कही, चलिए यही जानते हैं। और आपके बीच में इसलिए आया कि लोकसभा चुनाव चले गए, गर्मी बढ़ रही है, मैं समझ रहा हूँ, बहनों को भी काम है, तो हम लेके आए अभी विधानसभा के चुनाव में। भाई लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो, काउंसलर का चुनाव हो, हम सब जब वस्त्र खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, 36 बार देखते हैं। किसी बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो उसका घर खानदान देखते हैं कि नहीं देखते हैं, भाई छोरा कैसा है, परिवार कैसा है, बेटी ने खुआ देगा नहीं खुआ देगा, इसमें कोई ऐप तो नहीं है, इसमें कोई दारू रपड़ का ऐप तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता, ये सारी चीज देखते हैं। और बेटे का रिश्ता करने जाते हैं तब भी देखते हैं कि भाई बहू आएगी किस घर की है, खानदान कैसा है, इसका पढ़ी लिखी है कि नहीं है, भाई घोड़िया में बेटी जो आएगी उसमें कोई है बात तो नहीं है। चारों तरफ से हम सब कुछ देखते हैं। अभी तो गुड़गांव का विधानसभा का चुनाव है तो उसमें हमको ये जरूर देखना चाहिए कि जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसको आप वोट डालेंगे, भाई वो अच्छे खानदान का है कि नहीं है, वो ठीक ईमानदार आदमी है कि नहीं, आपकी सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जाति बिरादरी से ज्यादा हमको ये देखना है कि जिसको आप अपना सेवक चुनेंगे वो सेवक कैसा रहने वाला है। मैंने अपने आप को गुड़गांव में 25-30 साल से मैं लगातार हूँ, अपने गुड़गांव गांव में भी खूब आया, शहर की हर गली में, हर मोहल्ले में मैं गया हुआ हूँ और बिना उसके अनवरत, बिना स्वार्थ के लोगों की 25-30 साल से लगातार सेवा कर रहा हूँ। और उस सेवा का ही प्रतिफल है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे बहन और भाई हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरे को एक बात बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी ने टिकट लिया, टिकट लेते ही पार हो जाएगा। मैं कहूँगा पंडित जी ने मेरे अंदर 36 बिरादरी समाई है, मैं 36 बिरादरी का हूँ और जिस समाज में पैदा हुआ, सभी जिस समाज में पैदा होते हैं, तो ब्राह्मण का काम तो वैसे भी 36 बिरादरी को एक करने का ही है, सबका सम्मान करने का ही है। तो हम तो सबको साथ लेके चलने वाले समाज के लोग हैं। आपसे केवल इतना अनुरोध करने आया हूँ कि जब सब दिन कपड़ा खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं, बर्तन खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं, रिश्ता करते वक्त ध्यान रखते हैं, तो भाई अपना विधायक चुनते वक्त भी ध्यान रखना। आप ऐसे किसी व्यक्ति का, मैं आपसे केवल एक अनुरोध करने आया हूँ। दुनिया भर के लोग आपके बीच में आएंगे, कोई 4-5 दिन पहले भी आया था, कोई इसके बाद में भी आएगा, और भी बहुत आते रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान करोगे तो पिछले 15 साल से लगातार जीएल शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बीच में रहा है। 5 साल में ले ऐसे नाम सुनोगे जैसे बारिश में मच्छर खड़े नहीं हो जाते, बारिश आओ तो मेंढक भी बहुत आ रहे हैं, तो ये मेंढक आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। तो जो लोग अपनी जेब से, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप प्लॉट में किसी का पैसा तो प्लॉट में इन्वेस्ट, ये राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले आ रहे हैं
जो 10, 20, 50 करोड़ रुपए ले लगाएंगे और फिर थारी जेब से हजारों करोड़ निकलवाएंगे। उनसे ध्यान रखने की जरूरत है। आप जहाँ भी रहो, जहाँ बैठो, वहाँ अपने इस भाई की चर्चा जरूर करो। GL शर्मा अच्छा आदमी है, ईमानदार है, और अगर मैं बन गया, एक बार आप आशीर्वाद दे दीजिए सच्चे मन से। आप माता रानी हो, मेरी बहन हो, आप आशीर्वाद मिल गया, बन गया तो इस गुड़गांव को चमन बना के दिखाऊंगा, मैं ही दिखाऊंगा। जैसा कि आपने सुना कि GL शर्मा जहां गुड़गांव गांव में पहुंचे और वहां उन्होंने बताया कि गुड़गांव गांव जहां पर मां शीतला का सीधा आशीर्वाद है, वहां उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिल चुका है और मां शीतला का आशीर्वाद तो उनके साथ ही है और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुड़गांव विधानसभा से GL शर्मा पर विश्वास जरूर जताएगी। ये हमारा गुड़गांव गांव है ना, रे गुरुग्राम, तो गुड़गांव गांव में माँ शीतला विराजमान हैं और साक्षात विराजमान हैं। तो गुड़गांव तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इस ऐसी पावन पवित्र भूमि पर इतनी बारिश में अभी भी बूंदें पड़ रही हैं, आप देख रहे होंगे। सैकड़ों हजारों लोग आपने देखा ही है, वो भी उपस्थित हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ माँ शीतला माता का आशीर्वाद, और जो ये शीतला माता है इसका गुड़गांव गांव पे बड़ा आशीर्वाद है। तो वो आशीर्वाद दोनों मिलकर के मेरे साथ लगे हैं। तो आने वाले समय में परमात्मा मेरे पे और मेरी पार्टी भी और माँ शीतला का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बहनों और भाई, सैकड़ों की संख्या में बहनें थीं, सैकड़ों की संख्या में भाई हैं। तो गुड़गांव गांव ऐतिहासिक गांव है। इसकी पावन पवित्र भूमि पे जो जन समर्थन आज मुझे जो आशीर्वाद दिया है बहनों और भाइयों ने, मैं इनका आभारी हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि जनता की जो आवाज़ ये बढ़ती जा रही है, ये आने वाले समय में भगवान की आवाज़ है। भगवान की आवाज़ को रोकने वाला कोई भी नहीं है। और अब बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों की। यहाँ मौजूद लोगों ने भी साफ कर दिया है कि GL शर्मा इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आ रही हैं और वो उनके एक मत से, एक हाथ से बिल्कुल साथ हैं। अच्छे आदमी के लिए बिगर अपील के मिलनी चाहिए। हम तो इस चीज़ से बहुत सहमत है और खुश है। पूरा समर्थन है, पूरे गुड़गांव गांव का समर्थन है। देखो जी, 25 साल से हम इनको देख रहे हैं। बड़े स्वभाव, बड़े सादे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, साफ सभी के आदमी है। इन पर कोई दाग नहीं है। गुड़गांव में जो भी बंदा जाता है, पहले चाय पिलाते हैं, घर पर काम करते हैं, फिर उसका नोटिस देते हैं, तुम्हारा काम हो गया भैया, अब बैठो जाओ। गुड़गांव गांव के आसपास के समर्थन का बहुत भारी वजह से पार्टी इनको टिकट दे, बहुत भारी मतों से विजयी बनेंगे। देखो जी, मेरा मानना ये है, आदमी जो समाज में रहता है, जो सामाजिक लोग उसको जानते हैं, ऐसे आदमी को टिकट देने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मान लो मैं जानता नहीं और वोट के टाइम पे मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं क्या जानूंगा उसको। GL शर्मा का नाम मान लो काफ़ी लोगों ने सुना भी है और काफ़ी इसमें पार्टी में पहले से भाजपा में वो काम भी कर रहे हैं, तो इनको लोग जानते भी हैं और इनकी जो छवि है वो भी साफ़ सुथरी है। अब मान लो नए आदमी को लाओगे, उसकी व्याख्या करोगे कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छे। अभी जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर GL शर्मा हो या फिर उनके प्रशंसक, हर तरफ जो है वो यही गूंज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो GL शर्मा को मिल रही है। आने वाला समय ये साफ कर पाएगी कि ये जो बात है वो क्या सिद्ध हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर पिछली बार की तरह जो टिकट है वो किसी नए व्यक्ति को मिल जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।